हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स कि हम किस तरह से पॉइंटर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस का पता होगा, हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ये चार आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंटर्स के बारे में बात करें तो पॉइंटर्स के ऊपर हम सिर्फ दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 पे एडिशन और नंबर 2 पे सब्ट्रैक्शन। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पॉइंटर्स की वर्किंग को डिस्कस किया कि पॉइंटर्स क्या हैं और ये किस तरह से प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो पॉइंटर्स की करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ ये दो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉइंटर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Arithmetic operations on pointers work differently than normal integer data types। कि जिस तरह से हम नॉर्मल वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, पॉइंटर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की जो वर्किंग है वो डिफरेंट होती है। लाइक सपोज करें आपके पास ये एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है a, जिसकी वैल्यू है 10। आप इसके अंदर एक इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ अपने वेरिएबल के ऊपर। इट मीन्स a इज इक्वल टू a+1। मैं अपने a वेरिएबल के अंदर a का एडिशन कर रहा हूँ। तो इससे होता क्या है, इससे आपके इस वेरिएबल a की जो भी वैल्यू हो उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाता है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 10, यानी इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, a इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। इस तरह से बेसिकली नॉर्मली जो एडिशन है वो वेरिएबल के ऊपर वर्क करती है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंटर्स के अंदर वैल्यूज स्टोर नहीं होती, बल्कि पॉइंटर्स हम यूज़ करते हैं टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर जो एडिशन है वो एक डिफरेंट वे में वर्क करेगी। किस तरह से वर्क करेगी, आगे हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटर एडिशन की। तो इसमें कहते हैं द एडिशन ऑपरेशन ऑन पॉइंटर is used to move the pointer reference forward in the memory। कि पॉइंटर के ऊपर एडिशन अप्लाई करने से होता क्या है, आपकी जो पॉइंटर का रेफरेंस है वो मेमोरी के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक डायग्राम लेते हैं। सपोज करें आपके पास ये एक मेमोरी है। तो हम पढ़ चुके हैं कि मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे बाइट्स होंगे और इन तमाम बाइट्स का कोई ना कोई एड्रेस होगा। सपोज करते हैं कि इस मेमोरी के बाइट्स के एड्रेसेस कुछ यूँ हैं। अब हम यहाँ पर एक पॉइंटर बनाते हैं। सपोज करें आपने एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया, इंटीजर ptr आपके इस पॉइंटर का नेम है, और इस पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस स्टोर करवा देते हैं इस बाइट का, जो कि है 2002। अब हम इस पॉइंटर के ऊपर एडिशन को अप्लाई करेंगे, यानी कि मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा ptr+1, इस पॉइंटर के अंदर 1 ऐड कर दो। अब अगर हम इसको वेरिएबल की तरह इंक्रीमेंट करें तो आपको लग रहा होगा कि 2002 के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 2002 से 2003 पर चला जाएगा। लेकिन पॉइंटर के अंदर वर्किंग इस तरह से नहीं होती। दोबारा इसको वापस 2002 पे लेके जाते हैं। पॉइंटर के अंदर आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशन डिपेंड करते हैं कि आपने पॉइंटर की डाटा टाइप क्या यूज़ की है। यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर की डाटा टाइप है इंटीजर। आपको पता होगा कि इंटीजर डाटा टाइप का जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स, यानी कि ये जो पॉइंटर है ये 4 बाइट्स का पॉइंटर होगा। अब इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस तो हमेशा फर्स्ट बाइट का ही स्टोर होता है, यानी कि इसके अंदर एड्रेस तो ये 2002 ही स्टोर होगा। लेकिन इसके आगे वाले जो 3 बाइट्स हैं ये भी इसी पॉइंटर का हिस्सा होते हैं, क्योंकि आपके पास जो इंटीजर है वो 4 बाइट का होता है, 1 बाइट का नहीं होता। तो इट मीन्स ये जो पॉइंटर है ये इन 4 बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके अंदर एड्रेस हमेशा फर्स्ट बाइट का स्टोर होता है, जो कि है 2002। अब जब आप इस पॉइंटर के अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप इन 4 बाइट से आगे मूव करेंगे। यानी कि मैंने ये ptr पॉइंटर के अंदर 1 इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास लास्ट बाइट क्या है, 2005। 2005 के नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका पॉइंटर ptr है एडिशन के बाद ये 2005 से
नेक्स्ट बाइट यानी कि 2006 पे चला जाएगा। इस तरह से एडिशन पॉइंटर के अंदर वर्क करती है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे इस पॉइंटर की जो डाटा टाइप थी वो इंटीजर थी, और इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स। जब हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 4 बाइट से आगे मूव करेगा। अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये पॉइंटर है, ये इंटीजर टाइप का ना होता, ये होता करैक्टर टाइप का। तो करैक्टर डाटा टाइप का आपको पता है साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंटर है ptr, ये सिर्फ 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि है 2002। अब मैं इसमें जब इंक्रीमेंट करूंगा तो ये सिर्फ 1 बाइट ही आगे मूव करेगा, यानी कि 2002 से 2003 पर चला जाएगा, क्योंकि आपकी डाटा टाइप क्या थी, करैक्टर थी, और करैक्टर डाटा टाइप का साइज होता है 1 बाइट। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पॉइंटर के ऊपर जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो डिपेंड करेगी उस पॉइंटर की डाटा टाइप के ऊपर। आई होप आपको पॉइंटर एडिशन क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंटर सब्ट्रैक्शन के ऊपर। इसकी वर्किंग सिमिलर है, जस्ट डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन पॉइंटर इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर रेफरेंस बैकवर्ड इन द मेमोरी। कि एडिशन के अंदर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम मेमोरी के अंदर बैकवर्ड मूव करते हैं। बाकी वर्किंग सारी सिमिलर होगी। अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, आपके पास पोज करते हैं इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर जो है वो 2006 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर हमने सब्ट्रैक्शन फॉर्म करनी है, इनके ptr में से -1 करना है। तो -1 जब करेंगे तो हमें पता है हमारे पास इंटीजर का साइज क्या है, 4 बाइट्स है। तो जब मैं इस ptr पॉइंटर में से एक माइनस करूंगा तो ये 2006 से 4 बाइट्स बैकवर्ड मूव कर जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, और 4 से आगे आपके पास क्या आ रहा है, 2002। आपका ये जो ptr है ये 4 बाइट्स पीछे 2002 पर चला जाएगा, क्योंकि इसकी डाटा टाइप थी इंटीजर। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो पॉइंटर्स के ऊपर किस तरह से वर्क करते हैं। तो आपने एक मेन पॉइंट याद रखना है कि ये डिपेंड करता है आपके पॉइंटर की डाटा टाइप के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होती है। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।